हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर मोशन का पेज नंबर 107 को सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 107। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, और डिस्टेंस ले लेते हैं इस तरह से 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर। अब देखिए अगर हम यूनिफॉर्म मोशन चलते हैं, यानी कि पहले 0 से 1 सेकंड में हम चलते हैं 10 मीटर, दूसरे सेकंड में हम चलते हैं फिर 10 मीटर, यानी यहाँ पे ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा 20 में मिल जाएगा। फिर तीसरे सेकंड में हम चलते हैं फिर 10 मीटर, यानी ये ग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से और भी आगे आप ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब अगर हम इसको मिला दें इस तरह से, तो ये मैं कैसे दिखा रहा ग्राफ दिखा रहा है कि ये इंक्लाइंड है, ये झुकी हुई है इस तरह से, और ये टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब स्लोप है। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि, और ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, क्योंकि आपने देखा हर एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये होता है इस तरह का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, बस समझना है। दूसरा बोला था क्वेश्चन में कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो चलिए हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। ये टाइम है, टाइम एक्सिस, और ये आपका डिस्टेंस है। तो अगर हम इसको इस तरह से बना लें, वो 1 2 3 4, और यहाँ ले लेते हैं 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक सेकंड में हमने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, तो यहाँ पे मिलेगा दोनों ग्राफ का पॉइंट। ठीक है, दूसरे एक सेकंड में देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब दूसरे सेकंड में हम चल दिए हैं आपका 25 मीटर, तो यहाँ पे लगभग बनेगा 20 से थोड़ा ऊपर, यानी कि यहाँ पे। फिर तीसरे सेकंड में हम थोड़ा सा चल दिए हैं, सपोज कीजिए कि हम 20 मीटर, तो ये यहाँ पे बनेगा, और नेक्स्ट के एक सेकंड में हम चले हैं 10 मीटर इस तरह से। अब इसको अगर हम मिला दें इस तरह से, तो ये कैसा बन रहा है, ये आपका बन रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी कर्व ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, एक कर्व लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइम तो इक्वल इंटरवल है, यानी हर एक सेकंड है, लेकिन ये आपका डिस्टेंस अलग अलग कवर किया जा रहा है। तो ग्राफ एक कर्व बनेगा, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड होता है। तो हम लोग इसको आंसर इस तरह से लिख लेंगे, फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, इस तरह से। टाइम एक्सिस हमेशा हम लोग वाई एक्सिस में बनाते हैं, इसको याद रखिएगा, और इधर है आपका समझिए डिस्टेंस। तो हम लोग इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, और यहाँ पे है 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर और 40 मीटर। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि स्ट्रेट, सपोज कीजिए हम बना लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, यही पूछा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। देखिए ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी जो है, सपोज कि कोई गाड़ी था, ठीक है, और वो जो है पहले एक सेकंड में वो चलता है, डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे पहले सेकंड में, यहाँ पे 10 के सामने। फिर दूसरे सेकंड में, यानी टाइम तो बढ़ा है, टाइम बढ़ा है, लेकिन डिस्टेंस यही दिखा रहा है कि 10 ही मीटर कवर हुआ है। फिर तीसरे सेकंड बढ़े हैं, लेकिन डिस्टेंस यहीं पे दिखा रहा है 10 मीटर अभी भी है। फिर चौथे सेकंड में यही दिखा रहा है। इस तरह आगे भी आप ले सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ
कि ऑब्जेक्ट जो है 0 से लेकर, हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, 0 से 1 सेकंड, पहले सेकंड में तो 10 मीटर चल चुका और दूसरे सेकंड में फिर 10 ही दिखा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और यही चीज़ बताता है पैरेलल लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। देखिए यहाँ से बढ़ा ग्राफ, देखिए यहाँ पे स्लोपी है, इसका मतलब यहाँ से कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले सेकंड में, फिर वो रेस्ट में है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसका आंसर सिंपल लिख देंगे, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए थे, इस क्वेश्चन में बोला स्पीड टाइम ग्राफ, तो टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस में ही होगा और यहाँ पे स्पीड होगा आपका, ठीक है। ये अब सपोज कीजिए हम ले लेते हैं 0, 1, 2, ये 3 और 4, ठीक है। इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्पीड ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये अब बोल रहा है कि कैसा है, स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल है। देखिए पैरेलल कब बनता है, पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि जिस वक्त से आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी टाइम देखना शुरू किया अपनी घड़ी में, तो कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड जो था 10 मीटर पर सेकंड से वो चल रही थी, ऑलरेडी मोशन में था, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में आप देखें कि फिर अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही उसका स्पीड है, यानी एक्सेलरेटर नहीं लिया है। तो सब हम लोग यहाँ पे कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे, या आगे बढ़ेंगे 1 सेकंड और ऊपर चढ़ेंगे 10 तक। फिर दूसरे सेकंड में देखते हैं कि वो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, फिर तीसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से, फिर चौथे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसको हम सबको मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला हर 1 सेकंड में उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तो है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है, इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यानी बराबर मोशन से चल रहा है पूरे पाथ में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको ध्यान दें, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम दे दिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मतलब वो सेम स्पीड टाइम ग्राफ के जैसा ही होता है, स्पीड की जगह में वेलोसिटी लिख देंगे। तो बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया जो ग्राफ जो एरिया बनाता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके ग्राफ द्वारा जो ये बनाया जाता है एरिया, जैसे यहाँ पे ये एरिया ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो इसका एरिया निकालना किसके इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये टाइम है, ठीक है। और ये ऊपर क्या बता रहा है, यहाँ से यहाँ ये आपको वेलोसिटी बता रहा है। तो देखिए v इंटू टी, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको s से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और जबकि ये एरिया किस टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का, इसमें ये वाला लेंथ है और ये वाला ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ किस में आता है, हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल में। यानी कि ये हुआ कि वेलोसिटी इंटू टाइम करना या लेंथ इंटू ब्रेथ करना यहाँ पे बराबर है। और ये जो एरिया दिख रहा है, इसका एरिया निकालना डिस्प्लेसमेंट निकालने के बराबर होता है। मैथ और इसमें रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो हम निकालते हुए एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम होगा और इसका रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस तरह से आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा।